हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। मेहुल टेलीकॉम लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 17 आज ओपन हो रहा है, 21 अप्रैल क्लोज किया जाएगा, जो कि 3 डे आईपीओ है। और 24 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 96 टू 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। 28 करोड़ का इशू साइज, 28.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 22 अप्रैल का, 23 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआई भी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि लगभग 19.5% दी गई। और अगर हम बात करें यहाँ पे एचएनआई को, तो लगभग 15% का ऑफर दिया गया है। और रिटेल में 35.1% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2.3 लाख 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर गाइस अगर हम बात करें कंपनी का जीएमपी को लेकर, 3.5 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 3.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 101.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी मई 2023 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुआ है गाइस, मतलब मई 2023 के मतलब कि 24 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया गया है, जो कि एक मल्टी ब्रांड मोबाइल रिटेल चेन है, जो कि स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज ऑफर कर रहा है। हाइब्रिड कोको मतलब कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, फोको मतलब कि फ्रेंचाइजी ओन्ड और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड रिटेल मॉडल के थ्रू जो है सो ऑफर करती है। और कंपनी जो है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, पेरिफेरल्स जैसे वियरेबल्स, ऑडियो डिवाइसेस, पावर सॉल्यूशंस में जैसे स्पीकर्स, पावर स्मार्ट वॉच, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, टैबलेट्स, मोबाइल कवर्स, फोन चार्जर्स, स्क्रीन गार्ड्स, पावर बैंक्स, मोबाइल फोन वारंटी प्लान, फायर स्टिक्स, कार होल्डर, क्लैंप्स, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, अलग अलग ब्रांड्स का मतलब कंपनी जो है सो इसका जो है सो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का रिटेल जो कंपनी का जो रिटेल कनेक्टेड करता है। बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो सेल करता है कोको मॉडल के थ्रू और फोको मॉडल के थ्रू। पोर्टफोलियो में बात करें तो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, जो कि और सभी मेजर ब्रांड्स का जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, उन सभी का, जैसे एमआई, सैमसंग, आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, नोकिया, वन प्लस, रेडमी, नथिंग, टेक्नो, इंटेल, इन्फिनिक्स, साउमी, अदर पॉपुलर ब्रांड्स जो कि गुजरात में है। और अलाइड एक्सेसरीज की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सभी प्रोडक्ट्स का, और यही सेम सेम ब्रांड का कंपनी प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 27 पर्सनल का वर्क फोर्स का टोटल टीम था। तो गाइस कंपनी जो है ना रिटेलिंग मल्टी ब्रांड मोबाइल्स का और अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रही है, जो कि कंपनी का मोबाइल सेल से मेनली रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है, जो कि लगभग 97% का रेवेन्यू अकेले जो कि एवरेज रेवेन्यू जो है 97% का ये मोबाइल सेल से जनरेट करती है। मतलब इस पर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा। 24 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, 24 का अपडेट नहीं किया गया, लेकिन हाँ 24 में फाइनेंशियल जीरो था, लेकिन 24 में जो फाइनेंशियल था जीरो था। लेकिन अगर हम बात करें 25 का, तो 115.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट, और 9 मंथ्स में 152 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। लेकिन 25 से जो प्रॉफिट है इन्फ्लेट किया, बहुत ही शानदार ग्रोथ किया, जो कि इस आईपीओ के लिए फैंसी वैल्यूएशन को जो फेस कर रहा है, इसके लिए थोड़ा सा दिखावा करता हुआ नजर आ रहा है। विंडो ड्रेसिंग की तरह काम कर रही है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आर ओ ई 34.3, आर ओ सी 34.8, आर ओ एन डब्ल्यू 29.2, पीएटी मार्जिन 4.6, एबिटेडा मार्जिन 6.4% का, डेट इक्विटी 0.1 टाइम का, पीबी 4.1, पी रेशियो 13 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पी रेशियो 94.2% का, और मार्केट कैप 102.4 करोड़ का किया जा रहा है। कंपनी के प्रोमोटर है मेहुल वसंत भाई रैमागिया, और रैमागिया हेमाली मेहुल भाई इसके प्रोमोटर है। जो कि गाइस अगर हम बात करें तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। लेकिन प्राइस बैंड भी जो गाइस बहुत ज्यादा कंसर्न, मतलब कि एक दिखावा देखने को मिल रहा है, स्टेज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके जो प्राइस बैंड है इसके अकॉर्डिंग एक स्टेज करता हुआ देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर का, जो कि पीयर्स अगर देखा जाए, तो कंपनी के जो पीयर्स है
फोन बॉक्स रिटेल, जय बलराम टेक्नोलॉजीज, भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड, और इसके कॉम्पिटिटर और भी बहुत सारी कंपनी जो कि लिस्टेड तो नहीं है बट बल्कि ऑफलाइन स्टोर्स है, ऑनलाइन स्टोर्स इसके कॉम्पिटिटर है गाइस। मतलब कि कंपटीशन बहुत ही हाई है। अब अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन और मोबाइल डिवाइस सप्लाई सेक्टर में ऑपरेट करता है। स्मार्टफोन, टेलीकॉम डिवाइसेस, एक्सेसरीज, रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है मेजर हैंडसेट ब्रांड्स के साथ, जो कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ को इनहांस करता है। तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही वाइड है, बहुत ही फैला हुआ है, जो कि ब्रॉड मार्केट रीच को सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन का राइज होना, ग्रोथ होना, प्लस टेलीकॉम डिवाइसेस का जो डिमांड है इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। एसेट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो कि स्केलेबिलिटी अलाउ करता है बिना किसी हेवी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है सेल्स वॉल्यूम पर, जो कि थर्ड पार्टी टेलीकॉम ब्रांड्स का जो सेल्स वॉल्यूम है इस पर डिपेंड करता है। मार्जिन जो है ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही कम होता है, जो कि इसमें कॉमन होता है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग बिजनेस में। कंपटीशन जो है हाई कंपटीशन, जो कि प्राइसिंग प्रेशर और प्राइसिंग पावर को लिमिटेड करने को जो से लीड कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, जो कि इन्वेंट्री होल्डिंग और रिसीवेबल साइकिल्स होने के कारण सब प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग के लिए रिलेशनशिप सप्लायर पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो स्मार्टफोन्स, टेलीकॉम डिवाइसेस, कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया में के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है। 5G इनेबल्ड डिवाइसेस, जो कि इसका अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण अपग्रेड डिमांड को सपोर्ट करता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे आफ्टर सेल सपोर्ट, फाइनेंसिंग में मतलब कि एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। डिजिटल कंजम्पशन डिवाइस रिप्लेसमेंट साइकिल्स बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जो कि रेकरिंग डिमांड को क्रिएट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है, चाहे लार्ज टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है तो इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस रिस्क को लीड कर सकता है। प्राइस वॉर्स होता है, होते रहता है स्मार्टफोन ब्रांड्स में, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन को रिड्यूस कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर अफेक्ट कर सकती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर लार्ज नेशनल टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल टेलीकॉम डिवाइस और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। वहीं अदर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से कंपेयर करें तो ब्रांड पार्टनरशिप, डीलर नेटवर्क स्ट्रेंथ और सप्लाई चेन इफिशियंसी पर कम्पीट कर रही है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है स्मार्टफोन डिमांड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मार्केट रीच के एक्सपेंशन पर। तो गाइस ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ थोड़ा बहुत रिस्की है, तो इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लिएगा अपने रिस्क को लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।